गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मैं और छोटू हम लोग जा रहे हैं घूमी घूमी। और हीरा देखो, हीरा। गुड मॉर्निंग हीरा। छोटू भी लाइक इसे धो देता हूँ। नवाब साहब पधार चुके हैं और ये वही ई रिक्शा है जिससे नवाब साहब को डर लगता है, लेकिन नवाब साहब इसमें बैठ के भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर सुसु भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस जैसे ही इसकी आवाज़ आएगी वैसे नवाब साहब की फट हो जाती है। हाँ दोनों बच्चों को घुमा दिया, लेकिन आज दोनों में से ही किसी ने पोटी नहीं की और जल्दी तो ऐसे कर रहे थे जैसे कि पता नहीं क्या ही करके आएंगे। और अब मैं अपनी दवाइयाँ वगैरह खा रही हूँ और साथ के साथ में रख रही हूँ चाय बनने, ताकि जब तक मैं ये सब करूँ अच्छे से चाय मेरी पक जाए, क्योंकि मुझे चाय अच्छी पकी हुई पसंद है। और मेरी मम्मी बनाती है एकदम कच्ची चाय, और वो मतलब बचपन से मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ, मम्मी कच्ची है। तो हमें तो पता नहीं चलता कैसी कच्ची होती है कैसी पक्की होती है, तो मैं उन्हें बताती हूँ फिर। और फिर वो बनाती नहीं है, फिर वो कच्ची ही बनाती है, क्योंकि माँ तो माँ है, माँ के आगे कौन बोल सकता है कोई। तो जब मैं खुद बनाती हूँ तो मैं एकदम अच्छे से काढ़ के अच्छे से पक्की चाय पीती हूँ। हल्दी, मिर्ची, नमक, अदरक, पुदीना सब डाल दो। तो दोस्तों सुबह सुबह ना गॉसिप कर लेते हैं। मेरी जो काम वाली दीदी है ना, तो वो बच्चों से तो नहीं चिढ़ती और शहजादे से तो बहुत अच्छे से मिलती है। नवाब मिलता नहीं है तो नवाब को कोई वो नहीं है। लेकिन परसों क्या हुआ, उनके बेटे का बर्थडे था, तो शाम को मैंने वेट किया, फिर मैंने फ़ोन कर दीदी आप आई नहीं, तो फिर दीदी मेरे बेटे का बर्थडे मैं लेट आऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर जब टाइम हुआ मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने दीदी आप आई नहीं, क्योंकि मुझे ना बच्चों को वॉक पे लेके जाना होता है। वो कई बार पीछे से आती हैं और फिर वो चली जाती है, फिर घर जाके बोलती है कि आपका दरवाजा बंद था, ताला लगा हुआ था, तो इसलिए नहीं आई मैं। मतलब ये बहाना है एक। तो जबकि उन्हें पता है कि मैं बच्चों को इस टाइम घुमाने जाती हूँ, तो कही दीदी वो मैं सब मेहमान आए हुए हैं तो हम सुबह कर दें बर्तन। मैंने कहा हाँ ठीक है कर दो कोई बात नहीं। मैंने इतना तो चलता ही है घर में जो फंक्शन है बच्चे का बर्थडे। तो फिर वो सुबह आई, तो अब ऑब्वियसली अब उसने इतनी लेट मेरे को बताया कि, और मेरी ना हिम्मत थी ना मन हो रहा था, तो मैंने भी नहीं धोए। तो सुबह क्या हुआ, वो रात के भी थे वो सुबह के भी थे, तो बर्तन डबल हो गए। और जबकि हमारे ना बर्तन डबल ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि जो नवाब, शहजादा और विस्की के जो बर्तन है वो मैं खुद से धो के रखती हूँ। क्योंकि यहाँ पे काम वालों का ये बड़ा वो रहता है कि ये लोग इस चीज़ को ईगो पे लेते हैं कि हमसे कुत्ते के बर्तन धुलवाते हैं। तो कुत्ते के बर्तन तो मैं किसी से नहीं धुलवाती, मैं खुद ही जैसे खाना खा लेते हैं तभी धो के रख देती हूँ। तो मैं और रोहन एक ही प्लेट में, मतलब जैसे रोहन ने खाई तो मैंने उस प्लेट में खा ली, और अगर पहले मैंने खाई तो रोहन ने उस प्लेट में खा ली। मैं एक ही गिलास से पूरा दिन पानी पीती रहती हूँ, मैं दूसरा गिलास भी नहीं करती हूँ। चम्मच भी, मतलब बहुत सोच समझ के हम लोग बर्तन यूज करते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा है कि भाई देखो अगर हम तो जब हम धोते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है इतने सारे बर्तन है तो सामने वाला भी तो इंसान ही है। तो डेली शाम को एक ग्लास, एक प्लेट और चम्मच और हार्डली एक दो बर्तन, और बस इतने बर्तन होते हैं जो वो धोने आते हैं। ठीक है, तो जब तक वो चल रहे थे इतने धो रही थी तो मजे थे। फिर जब वो उस दिन क्या हुआ डबल हो गए, तो उसी दिन शाम को क्या बोलती है दीदी बर्तन बहुत होने लग गए हैं अब। मैं सुबह भी इतने सारे धो के गई थी, अब फिर से इतने सारे हो गए हैं। तो आई एम लाइक कि एक तो आज तक मेरे को किसी भी काम वाली ने ऐसा बोला नहीं। ठीक है, और मैंने कहा दीदी आपको किस लिए रखा है, मैंने बर्तन धोने के लिए रखा है ना। अगर बर्तन कम होते या बर्तन नहीं होते तो आपको क्यों रखती, मैं खुद ही मैनेज ना कर लेती। बर्तन होते हैं, टाइम नहीं निकल पाता, तभी आपको रखा है ना, और आपका ये काम है। और आप लोग तभी खुश रहते हो जहां पे आपको इतने टोकरा भर भर के धोने भी पड़ते हैं, उस ऊपर से आप डांट भी सुनते हो, आप गाली भी सुनते हो, तभी आप लोग होते, तभी ये लोग खुश भी रहते हैं। और हम लोग ऐसे हाथों पे रखते हैं और दीदी 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 करके और हर चीज मतलब वो करके। और सुबह ही मैंने उसके बेटे का बर्थडे था, उसको पैसे दिए। मतलब बंदा इतना ही शर्म कर ले कि दीदी को क्या पड़ी है, मेरे बच्चे का जन्मदिन है तो दीदी को देने की क्या पड़ी है। लेकिन ये लोग बिल्कुल भी शर्म नहीं करते हैं। तो मेरे को ना लिटरली मेरे को बहुत तेज गुस्सा है। तो मैंने बोला दीदी ऐसा है, देखो अगर आपको लगता है कि बर्तन ज्यादा है तो आप काम छोड़ सकते हो, क्योंकि ये उससे भी पता है कि जो हमारे यहाँ पे जो काम है ना वो इतना ज्यादा काम नहीं है, और बर्तनों का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो काम तो उसको पता है कि कम है, लेकिन क्या है ना कि मतलब एक जबरदस्ती, मतलब पिंग करने वाली बात की सुई जबरदस्ती छुपा दो। मैंने कहा नहीं दीदी देखो जब बर्तन कम होते हैं, तो आपने आज तक 1 महीना होने को जा रहा है,
आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि दीदी आपके तो बर्तन ही नहीं होते, आप लोग क्या बर्तन यूज नहीं करते क्या? तब तो आपके मुंह से नहीं निकला। लेकिन एक दिन, वो भी आपकी गलती से, कि आपने शाम को बर्तन नहीं धोए थे, सुबह वो डबल हो गए क्योंकि आपके बच्चे का जन्मदिन था, आपने छुट्टी मार ली थी, आप ही का काम पेंडिंग हो गया था, आप मेरे को सुना रहे हो कि आपके बर्तन बहुत ज्यादा हो गए। मेरे को लिटरली ऐसे हुआ कि यार आज के टाइम में कोई अपना काम ही नहीं करना चाहता है, सबको फ्री के पैसे चाहिए, खाली के पैसे चाहिए, काम ना करना पड़े इसको। अरे भाई आपको अपॉइंट किया ना, इसी काम के लिए अपॉइंट किया ना, तो अगर आप वही काम नहीं करें। सब कच्छे ही पहन के सोए हुए हैं। जीव देखो इसकी, छोटू सी जीव निकाल के सोता है, ये बचपन से आदत है इसको। मैं निपटाती घूम रही हूँ अपना काम, क्योंकि मैंने ऑटो वाले भैया को कॉल कर दिया, हमें लेके जाना है मिर्ची को। और बादल बन रहे हैं, लो जी बादल बन रहे हैं, बारिश आ गई। दीदी उधर आएंगे अपना काम निपटाने, और यहाँ पे ही आ गई बारिश। और मैं मग उठा लेती हूँ। साथ में मेरे जो दूसरा रूम है ना, उसकी भी सफाई कर रही हूँ मैं। काफ़ी टाइम से मैस हो रखा था, वो भी कर लेती हूँ। और अगर बारिश तेज आई तो थोड़ा रुक के जाएंगे, अगर रुक जाती वैसे लग नहीं रहा आएगी, क्योंकि अभी तक तो धूप थी। अब बादल बन गए एकदम से। नाबू की आंखें दिख रही है, नाबू कहाँ खड़ा है, शहजा इधर। हाँ जी सफाई हो गई। अरे 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 क्या बात है। इस वाले रूम की अंदर की सफाई हो गई है, बाकी ये बाहर की बची है, ये मैं हॉस्पिटल से आके करूँगी। इतनी देर से मैं कोशिश कर रही हूँ व्लॉग अपलोड करने की, लेकिन हमारा ना वाईफाई नहीं चल रहा है, तो व्लॉग अपलोड नहीं हो पा रहा है। और बारिश भी रुक गई है, मैंने फटाफट खाने की तैयारी कर ली है। इधर टमाटर प्याज वगैरह सब काट लिया है, तड़का लगाना है दाल को, और चावल बना के रख जाती हूँ ताकि आके आराम से जल्दी भूख लगी होगी तो मैं खा लूँगी। और जो रूम है मैंने उसकी सफाई कर दी आज, फाइनली मुहूर्त निकला था उस रूम का। तो फाइनली घर की साफ सफाई, और उसके बाद में ये इतनी सफ़ेदी की चमकार, पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हुआ है। उसके बाद मैंने अपना काम कर दिया, मैंने खाना भी बना दिया। और अब मैं जा रही हूँ मिर्चा को लेके। पहले मिर्चा को ढूंढना है, सबसे बड़ा टास्क तो यही है कि मिर्चा को ढूंढना है पहले। ये भाई सब हर टाइम रेडी रहते हैं, हर टाइम। अब पीछे मत आइए तो। चलो भैया, मिर्ची मिर्चा। एक तो इसको इस टाइम दिन में ढूंढना सबसे बड़ा मुश्किल है। भैया राइट लेना जरा, उधर उधर राइट लेना, उधर सामने। हाँ उधर ही हो सकती है ना। पैर में लगी हुई है, जो बचपन में भी लगी थी उसे, तो वहीं पे सेम फिर से लगी है, पैर नहीं रख रही। तो मैंने मिर्ची को ढूंढती फिर रही हूँ, लेकिन मिर्ची मिल नहीं रही। और दिन में यही मुसीबत है कि दिन में बच्चे मिलते नहीं है, रात को मिलते हैं, रात को हॉस्पिटल नहीं खुलता। अच्छा बहुत ज़्यादा देर हो गई हमें ढूंढते ढूंढते, और कोई बच्चा नहीं निकल के आ रहा है यार। अब तो ना हो सकता कोई भी नहीं आ रहा हुआ सुन के। ऐसे कहाँ घोड़े बेच के सोए सके। हम ढूंढते ढूंढते कहाँ तक आ गए, लेकिन मिर्ची ही नहीं मिल रही भाई। यहाँ तक आ गए हम लोग, यहाँ तक आ गए, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही, जबकि वो सेक्टर के अंदर रहती है। बट फिर भी मैंने देख लिया कि चलो कहीं नहीं, हो सकता है कि बाहर आ गई बाई चांस। फिर लेके जा रही हूँ, मिल जाती तो मैं आपको वहीं बुला लूँगी। तो मैं आ गई, लेकिन मिर्ची मिली नहीं। और यही प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ में ना, कि दिन में, रात में वो इंजर्ड दिखते हैं, दिन में वो मिलते नहीं। अब मैं एक्टिवा लेके जाती हूँ, क्या पता एक्टिवा की आवाज़ से आ जाए। अब एक ट्राई मैं अपनी एक्टिवा से करके आती हूँ, क्योंकि एक्टिवा की आवाज़ सुन के बच्चे आ जाते हैं, चाहे सो रहे हों चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो वो एक्टिवा की आवाज़ सुनते एकदम आ जाते हैं। तो एक बार एक्टिवा से जाती हूँ, अगर नहीं मिलती है फिर शाम के टाइम एक बार ट्राई करती हूँ। शाम, क्योंकि अब तो दिन में ना बच्चे सो रहे होते हैं, तो शाम को नींद उनकी कंप्लीट हो जाती है, तो मैं फिर शाम को जाऊँगी। मिर्चा, ये जगह है मिर्ची की है, अंदर है। अरे यार करे अंदर है, जाके देखती हूँ मिर्ची है, कोई और डॉग है। ये देखो मैडम आई हैं, तेरी माँ की मिर्ची है। जब लेने आई तब तो तू मिली नहीं। मैं यहाँ से कम 4 से 5 चक्कर काट के गई हूँ, ठीक है। और ये देखो मुझे ना आंटी ने बताया, वहाँ पे जो लेबर दीदी काम कर रही है ना, उन्होंने बताया कि अंदर है। अरे यार चल, मैं अभी ऑटो वाले भैया को बुला रही हूँ, ऑटो वाले भैया को बुला रही हूँ बेटा, एक्टिवा पे नहीं जा पाएंगे। ये मिर्ची का भाई भी आ गया। कहाँ सो रहे थे तुम? अब मैं पता सारे में देख के गई हूँ, यहाँ ये अंदर सब में देख के गई हूँ, तो पल भर में आ गया। तो मैं आ गई ऑटो वाले भैया के पास। एक्टिवा इनके घर के बाहर ही खड़ी करूँगी, अगर वहाँ करूँगी तो वहाँ से तो कोई उठा लेगा, क्योंकि वहाँ अभी घर नहीं बने हुए ना। आज तो मेरे साथ साथ आपकी भी परेड हो गई। यही घूम रहे सुबह से इन्हीं रस्तों में। हाँ, तो हमने अपनी नानी की मिर्चा को किडनैप कर लिया है। मिर्चा फाइनली पकड़ी गई है। और मेरे फ़ोन में जो ये हो रहा है ना, मुझे लगता है मुझे एप्पल स्टोर में दिखाना चाहिए फ़ोन। आज या कल मैं जाती हूँ, मैं नानिका को बोलती हूँ चलते हैं साथ में,
दिखा के लाती हूँ कि ये क्यों हो रहा है। अभी तो पता नहीं ऐसी सेटिंग्स भी खराब है इसकी। हाँ बता रहा मैंने, थोड़ी सी भारी हो गई है ना ये। आजा बेटा आजा जल्दी आ, मैं जा रही हूँ फिर, बाय, जा रही हूँ मैं। मिर्चा जल्दी आ मेरे पीछे, फॉलो कर मिर्चा। क्लिनिक में और हमारे घर का ना वाईफाई नहीं चल रहा है सुबह से, तो आज ना व्लॉग नहीं अपलोड हो पाया है और दोपहर हो गई है। तो मैं यहाँ पे डॉक्टर पंकज का वाईफाई यूज़ कर रही हूँ व्लॉग अपलोड करने में। अगर हो जाता है तो ठीक है। कंप्लेन कर दी थी मैंने पर अभी तक हुआ नहीं थी। तो मिर्चा देखो यहाँ पे, सेक्सी नहीं है। शुरू होता है भैया कैमरे से। हम लोग हॉस्पिटल से निकले और मिर्ची के साथ में, मिर्ची को आया फ्रैक्चर, इसलिए वो पेन किलर से काम नहीं हो रहा था क्योंकि इसकी हड्डी टूट गई है। तो मिर्चा भी यहाँ बैठी है और ये इसका प्लास्टर कर दिया सर ने। ये 1 हफ्ते तक चलेगा, उसके बाद में मेरे को फिर से लेके आना है इसको। और इसको मल्टीविटामिन और कैल्शियम और पेन किलर कैरोटिन, ये 3 चीज़ें चलेंगी। 10 दिन बाद उसको भी इससे लेके आना है। आ गए हैं घर, मैंने इसको इधर बैकयार्ड में छोड़ दिया और अब मैं जाऊंगी ऑटो वाले भैया के साथ। मुझे वहाँ से एक्टिवा उठा के लानी है। मैंने मिर्चा को तो पीछे छोड़ दिया, लेकिन अभी मैं ऑटो वाले भैया के साथ जाऊंगी क्योंकि मेरी एक्टिवा तो उनके घर के बाहर ही खड़ी है ना। तो शहजा आया, शहजा आप अंदर जाओ बेटा। ना वो आप भी अंदर जाओ बेटा, मम्मा आ रही है अभी, मम्मा 2 मिनट में आ रही है बस, ठीक है। भाई मैं जा रही हूँ नवाब की दुनिया, नहा धो के। रोहन ने मेरे को बुलाया, हमारे यहाँ पे पूजा है तो पंडित जी को भी लेके आना है और सामान का भी अरेंजमेंट करना है। हम पहुंच गए पंडित जी को लेने और ये मिल गई हमारी छुटकी। आइए 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 जल्दी 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 जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। ये हमारे मंदिर वाले बच्चे हैं। चलो 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 बड़े बड़े चलो। इधर पंडित जी कर रहे हैं तैयारी पूजा की। उधर आए हुए हैं हमारे मामी मामा जी रोहन के। तो ये भाई ये अच्छे से कराएगा वैसे पूजा। ये शांत प्रिय बंदा है ये। उसको ये देखो जी उसको कम प्रसाद ले लो, ये प्रसाद पापा का पापा गोदी से। एलिस को देखो, एलिस और बनी को देखो, एलिस और बनी को देखो। ये बच्चा जो है ये है रोहन के मामा जी के बेटे का बेटा और मैं लगती हूँ, क्या लगती हूँ मैं आपकी? ताई जी। तो वो लोग आ रहे हैं पीछे से, मामा जी और मैं, और ये आ गए एक्टिवा पे। चलो अब घर चलते हैं, नाबू से शायदों से मिलते हैं। हीरा को देखो, हीरा को मिलना सब बीच ही नहीं सकते ना इनके होते हैं, बहुत खेलते हैं नहीं पीछे से। ये देखते से बात कर रही है, कितना बोल रहे हैं। अब शहजाद से मिल लो आप। कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। बाबा ये वो वाले नहीं है, वो वाले नहीं है। ऐसे गाँव वाली दादी तो बैठ जाती है ऐसे ऐसे करने, मम्मी तो ऐसे ना ऐसे लेके बैठ जाती है इसको ऐसे। हमने मेरा नाबू, मेरा बेटा, मेरा छोना, हमारे मालिक है। चेक कर कैसा लगा भाई? कौन सा बढ़िया लगा? अरे मेरे से कह रहा दरवाजे में एक पप्पी उठा के ले जाऊंगा मैं। तो पहले तो आप लोग देखो ये, ठीक है, जब हम मामा जी और को लेके गए थे तो धूप थी और वो मुश्किल से 5 मिनट बैठे हैं और 5 मिनट में बिल्कुल काला। ना ये बताओ, किसी भी पैनिक सिचुएशन में, किसी भी ऐसी सिचुएशन में कि कोई आया हो, कुछ काम चल रहा हो, व्लॉग कैसे कंटिन्यू रखते हैं, ये स्किल अभी मुझे नहीं आई है। मैं सीख रही हूँ, लर्निंग स्टेज पे हूँ। एक तरफ पूजा चल रही है, दूसरी तरफ मामा जी आए हुए थे, उनको टाइम दिया। हालांकि वो ज़्यादा बैठे नहीं, मुश्किल से 5 मिनट वो घर पे बैठे और अभी फिर से नवाब की दुनिया। ठीक है, और ये लोकेशन क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है।
ठीक है, मैं करती हूँ अभी। एक्चुअली पूजा चल रही है बच्चे की बर्थडे की, ऊपर से बारिश आ गई बहुत तेज। और मैं रोहन से बात करती हूँ और फिर हम करते हैं जो भी हो सकता है। ओके ओके ओके। ये क्या हुआ? ऐसा तो मौसम ही नहीं था दूर दूर तक। इधर पानी, इधर बारिश, और बहुत तेज बारिश है। और मैं फिर से भीग गई, और मैं आज फिर से भीग गई बच्चों के चक्कर में। अब क्या करूँ मैं? पानी आ गया कैमरे से। यार देखना, मैं घर पहुंची हूँ, बेचारे दोनों गेट के बाहर बैठे थे यार। हाँ मेरा बच्चा, आज तो दीदी भी कंप्लेन कर रहा, आप कहाँ थे? आज तो दीदी भी बहुत ज्यादा भीग गई। हाँ चलो 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 अंदर चलो, चलते हैं चलते हैं। भाई भी अंदर है ना, चलो खोलते, ताला खोलते। चलो 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 चलो, शाबाश। आज जो मैं भीगी हूँ ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। और इतने सालों बाद आज मैंने इतनी तेज बारिश में एक्टिवा चलाई है। आंखें ऐसे थी, सामने का कुछ नहीं दिख रहा था, और इतनी तेज बारिश मुंह पे पड़ रही थी। पहले मैं पंडित जी को छोड़ के आई, पूजा हो गई थी ऑलमोस्ट डन, आरती ही चल रही थी कि इतनी तेज बारिश आई, इतनी तेज बारिश आई कि उम्मीद ही नहीं थी। हम मामा जी को लेके घर पे आए, 5-7 मिनट वो रुके, और इतने में ही धूप से बादल कब आ गए, बादल से बारिश कब आ गई। जब हम घर में एंटर कर रहे थे तो धूप थी, जब घर से बाहर निकले तो बहुत तेज बादल थे, और ऐसे लगा ही नहीं था क्योंकि हवा चल रही थी कि बारिश आएगी। लेकिन इतनी तेज बारिश, मेरे सारे कपड़े अंदर तक बहुत ज़्यादा भीग चुकी हूँ मैं, और अब लग रही है मुझे ठंड। अब मैं पहले चेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और हाँ, मेरे गोलू भोलू मेरे गेट के बाहर बैठे थे यार। मतलब मैं अपने आप को ना इतना ब्लेस्ड मानती हूँ कि इन बच्चों को पता है कि बारिश है तो हमें किस दरवाजे के सामने बैठता है। ये मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ में भी दरवाजा है, मेरी पूरी गली में दरवाजे हैं, घर हैं, प्लॉट हैं, लेकिन उन्हें भगवान ने इतनी समझ दी है। और लोग बोल देते हैं कि कुत्तों में दिमाग नहीं होता, जानवर ही तो हैं, जीव ही तो हैं। क्यों नहीं होता इनमें दिमाग? मतलब घर के गेट के बाहर बैठे थे, इन्हें देख के ना मैं लिटरली, मेरी आंखों में से पानी आ गया। मैंने कहा हाय। लेकिन आज इनका और मेरा सेम ही हाल हो रखा है, ये भी भीग गए, मैं भी भीग गई। पहले मैं खुद को ड्राई करती हूँ, फिर मैं इनको ड्राई करती हूँ। मैंने इनकी एक टॉवल है वो रखी हुई है अलग से, जब ये भीग के आते हैं तो मैं उसी से सुखाती हूँ। चेंज तो कर लिया इसको, देखो बाबूजी को कहाँ बैठा चढ़ के। चेंज तो कर लिया, लेकिन जो बाल गिले हुए उनको भी अभी सुखाना है। और चिंटू बैठा हुआ है गेट के बाहर की साइड, गोलू बोलू इधर, हीरा और मिर्ची पीछे बैठे। आज तो इंद्र देवता लिटरली ऐसे बदले हैं कि 6 बजे आए मामा जी नवाबी दुनिया, 6:15 बजे मैं उनको लेके गई हूँ घर, और 6:30 बजे वो निकले घर से बाहर, और ये हालात थे। मौसम साफ था, एकदम सही था, और ये सब हुआ देखो। अब बहुत तेज बारिश, मतलब जिसे बोलते हैं बहुत तेज अब तक की। तो अभी रुकी है बारिश, और वो उसको की मम्मी का फ़ोन आया कि अगर पॉसिबल है तो केक कटिंग कर रहे हैं, आ जाओ। मैं आती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ। तो बच्चे को सेट करके मैं 5 मिनट के लिए जा रही हूँ उसकी केक कटिंग में। और मौसम लग रहा है कि शायद रात को ही बारिश आए, पर पता नहीं। देखना बारिश के बाद में बादल कैसे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना पेंटिंग बनाई हुई है जैसे। तो यहाँ की सेलिब्रेशन देख के ऐसे लग नहीं रहा है कि बारिश आई थी। भाई मेरा इवेंट हो गया डन। हमारा भी आपके इवेंट हो गया। पूजा भी हो गई, केक कटिंग भी हो गई, चलो डेकोरेशन भी हो गई। उधर से नीचे उतर। आज केक वाले ने भी धोखा दिया, वो सबने लेके जाते हैं। हाँ, 2 चक्कर कट रहे हैं। वो कोई दिन धोखा दिया। कोई दिन हार्डल वाला होता है। आज भगवान जी ने धोखा दिया। कोई दिन हार्डल वाला होता है। अच्छा साइन है। हाँ वो तो शुभ है। बारिश, पूजा में बारिश होना तो अच्छा होता है। जब उस टाइम पे बारिश हो रही थी ना, तो आरती वगैरह तो हो गई थी और भोग लगना था, तो मैं प्रसाद नहीं ले पाई थी। अब मैं खा रही हूँ प्रसाद का केला, रसगुल्ला भी खाऊंगी, और केक कटिंग हुई है अभी। केक भी थोड़ा सा, वैसे मुझे केक पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खा लेती हूँ मैं।
बॉस्को का बर्थडे था आज। वैसे बॉस्को का बर्थडे 2 दिन पहले था, जब वो लोग घर पे आए थे नवाब से शहजाद से मिलने और बॉस्को को मिलाने। उन लोगों को पूजा रखनी थी तो टाइम नहीं होता है ना, मतलब कई बार वो वीकडेज थे। तो आज संडे है तो अंकल फ्री नहीं थे उस टाइम पे, तो अब संडे को भी फ्री थे तो इसलिए पूजा रखी संडे को। अरे बाप रे क्या हुआ? एक बात है, मतलब जो भी होता है कहते हैं ना, जब उस टाइम पे हो रहा होता है तो हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये बारिश क्यों हो गई, ऐसे क्यों गया, वैसे क्यों गया। लेकिन हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। बॉस्को का बर्थडे इतना मेमोरेबल हो गया है कि जब भी नेक्स्ट फ्यूचर में उसके बर्थडे आया करेंगे ना हर साल, तो ध्यान आया करेगा कि एक बार बर्थडे नवाब की दुनिया में मनाया था, पूजा के बीच में बारिश आ गई थी, इतनी बारिश आई थी, भीग रहे थे, आरती कर रहे थे, पंडित जी भीग गए थे। तो ये ना मेमोरी हो गई। आज का दिन बहुत भागम भागा। मैं जस्ट अभी आई हूँ और 2-4 बूंदें पड़नी स्टार्ट ही हुई हैं, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ कि बच्चों को वॉक करा लाती हूँ, थोड़ा सुसु या पोटी जो भी इनको करना होगा, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं हो सकता है फिर अब बारिश शुरू हो जाए तो रात भर, और फिर ज़्यादा अंधेरा भी हो जाएगा और सांप वाप मिल जाता है तो डर भी लगता है। तो पहले मैं छोटू को लेके जाती हूँ, फिर नाबू को लेके जाती हूँ। हाँ, किसकी खुशबू आई? बॉस्को की? बॉस्को की खुशबू होगी, बॉस्को की। तो साथियों, हम लोग आ गए शहजा को घुमाने। बड़ी ही मुश्किल से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि एक हाथ में छतरी, दूसरे हाथ में फ़ोन, उस एक हाथ में शहजा की लीश, तो मुश्किल है। तो भाई छोटू भाई साहब जी तो घूम आए। अब हमारे नाबू का नंबर है और नाबू हो रहा है गुच्छा। नाबू ने मुझे इतनी जोर से चिल्लाया कि हाँ जी चलो 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 आ जाओ बेटी, चलो चलो चलो, शाबाश मेरा बेटा। अब आ गए हमारे नवाब साहब घूमने। बस जितनी बारिश अभी पड़ रही है ना, इतनी थोड़ी देर और पड़ते हैं तो मैं फटाफट जाके फीडिंग भी कराऊंगी, क्योंकि फीडिंग के टाइम पे मैं छाता नहीं ले जा सकती एक्टिवा पे। तो बस इतनी बारिश में फीडिंग और करवा दो भगवान जी। छाता लेके आई हूँ, लेकिन वीडियोज़ बनानी थोड़ी सी मुश्किल होती है, फिर भी मैंने बनाई ली एक जगह रुक के जहाँ पे लग रहा था कि ये लोग टाइम लगा रहे हैं। अब बस अभी जल्दी जल्दी पोटी कर ले और मैं घर जाऊँ। अब मैंने बच्चा पार्टी को खाना खिलाना स्टार्ट किया। इधर गोलू खा रहा है, शहजा बैठ के देख रहा है, इधर गोलू, अंदर नवाब खा रहा है। नवाब खा लिया, मेरी बेटी ने खा लिया। जाना तो गाइस, सारे बच्चों ने खाना खा लिया, मैंने भी खा लिया, रोहन ने भी खा लिया। रोहन ने मेरे को ला के दिया आज उत्पम। वैसे तो बारिश हो रही है तो चाय पकौड़ों का मौसम हो रहा है, लेकिन चाय पकौड़ों से ज़्यादा हेल्दी है उत्पम, तो मैंने उत्पम भी खा लिया। अब मैं जा रही हूँ फीडिंग के लिए। मेरी बारिश रुकी हुई है और मेरी आंखें बता रही हैं कि मैं कितनी थकी हुई हूँ और मुझे कितनी नींद आ रही है। तो बस फीडिंग करके आके फिर सोना ही है। मौसम शायद गड़बड़ कर रहा है तो गोलू भोलू को रात के लिए घर पे ही रख लिया है, क्योंकि फिर आधी रात में उठूँगी, फिर आवाज़ लगाऊँगी गोलू भोलू, फिर ये लोग होंगे नहीं होंगे, है ना, मेरा मतलब कि हेडेक बढ़ जाएगी। तो फिर मैंने रात को क्या किया, पीछे बैकयार्ड में ही कर दिया तीनों को। मिर्ची भी है। एक तो गाइस यहाँ पे लाइट नहीं है कहीं पे भी जहाँ पे मैं खाना खिला रही हूँ, ठीक है। यहाँ बिल्कुल सामने देखो पूरी सड़क में पानी भरा हुआ है, जोड़ बना हुआ है। इधर भी लाइट नहीं है, इधर एक्टिवा खड़ी कर रखी है, इधर भी लाइट नहीं है। ऊपर से ये पिटबुल और ये हीर और कभी कभी विंटर, ये लोग हो रहे हैं पागल, ना खा रहे ना खाने दे रहे। हाँ तो आ जा, तेरे को लगता है इतने देर में मैं आ पाऊंगी? पता नहीं कौन से फ्लोर पे बोल रही है, आ जल्दी आ जा। और जी मेरे बाबू सब भीगे थे, मैं बहुत बुरी तरह भीगी हूँ। बस अब तो जाके इन बच्चों को खाना खिला के फीडिंग करके सोना है, सुबह देखते हैं। और पता नहीं रात को हो सकता है बारिश बुरिश आ जाए, जैसे कि मौसम लग रहा है, तारे तो बादल ही हैं। अरे मान जाओ यार, मान जाओ, पता नहीं क्यों इतना इंसान बनते जा रहे हैं। कुत्तों वाले लक्षण बचे नहीं इनमें। अब मैं घर आई और आके सो गई। फिर मेरे को ध्यान आया मैंने शिवरात्रि नहीं की। रोहन का कहना कि आपने ब्लॉग की एंडिंग कर दी थी, नहीं मैंने नहीं की थी। मैं थक भी गई, ठंड भी लग रही थी आज तो आज का दिन यही ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। आप सभी को शिवरात्रि।